अमेरिका का ईरान पर जारहियत का इल्जाम। अमरीकी वजीर जंग पीट हेग्सेथ का कहना है ईरान ने जारहियत का मुजाहिरा किया। ऑपरेशन प्रोजेक्ट फ्रीडम और एपिक फ्यूरी अलग अलग हैं। ईरान अपने हुर्मस को कंट्रोल नहीं कर सकता। अमरीकी फोर्सेस को अपना हुर्मस या ईरानी हदूद में जाने की ज़रूरत नहीं। हमने ईरानी बंदरगाहों का घेराव किया हुआ है। ईरान से आने वाले जहाज़ों को वापस आने पर मजबूर कर दिया। अमरीकी जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल डेनकन बोले कि ईरान मुसलसल हमसाया ममालिक को निशाना बना रहा है। ट्रंप के हुक्म पर प्रोजेक्ट फ्रीडम जारी है। मकसद अपना हुर्मस से तिजारती आमदरफ्त की बहाली है। ईरान की जानिब से हमले दानिस्ता तौर पर किए जा रहे हैं। ईरान जारे फ्रीक है, खित्ते में अमन के लिए ख़तरे का बाइस है। ईरान ही खलीज में बहरान बढ़ाने का जिम्मेदार है। अमाराती सदर के मुशीर अनवर करकाश का कहना है खलीजी और अरब ममालिक समेत आलमी बरादरी की फुजारा पर ईरान हमले की मजम्मत हमारे मौक़िफ़ की तौसीक है। यूएई का ईरान पर मिसाइल और ड्रोन हमलों का इल्ज़ाम। अमाराती वज़ारत दिफा का कहना है ईरान से 12 बैलिस्टिक, 3 क्रूज़ मिसाइल और 4 ड्रोन्स दागे गए। फुजारा में तेल तनसीब पर ड्रोन हमले से आग भड़क उठी, 3 अफराद ज़ख्मी। ताल्लुक भारत से है। जवाब का हक महफूज रखते हैं, फौरी जंगबंदी की जाए। सिक्योरिटी खदशात की वजह से यूएई के तमाम स्कूल बंद, ऑनलाइन क्लासेस शुरू। दूसरी जानिब ईरान ने यूएई पर हमलों की तरदीद कर दी। ईरानी फौजी आला अहदेदार ने कहा यूएई पर हमले का कोई इरादा नहीं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की यूएई में मिसाइल और ड्रोन हमलों की शदीद मज़म्मत। अमाराती सदर मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान से मुकम्मल एकजहती का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा पाकिस्तान मुश्किल वक्त में अपने अमाराती बहन भाइयों और हुकूमत के साथ खड़ा है। सिफारतकारी और मुकालमे के लिए साज़गार फ़िज़ा का क़याम वक्त का तकाज़ा है। शहबाज शरीफ का खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए बातचीत और सिफारतकारी पर जोर। सऊदी अरब का पाकिस्तान की सालिसी की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। खित्ते की सूरत हाल में फ्रीकैन से तहम्मुल की अपील। सऊदीया का हुर्मस में जहाज़ रानी बहाल करने की अहमियत पर जोर। सऊदी वली अहद का यूएई के सदर से टेलीफोनिक रब्ता। मोहम्मद बिन सलमान की अमारात पर ईरान के हमले की मजम्मत। यूएई की सलामती के लिए मुकम्मल हिमायत का आदा। अमरीका की अमारात में अपने शहरियों को मोहतात रहने की हिदायत। अमरीकी सिफारत खाने से गैर ज़रूरी अमला मुंतकिल। अबू धाबी और दुबई में वीज़ा सर्विस मुअत्तल। मशरक़ वुस्ता में कशीदगी। अमरीका और ईरान फिर आमने सामने। अपना हुर्मस में अमरीका के प्रोजेक्ट फ्रीडम का आगाज़। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरानी बंदरगाह पर मुतादिद तजारती जहाज़ों में आग लग गई। रेस्क्यू टीमें आग पर काबू पाने में मसरूफ़ अमल हैं। अमरीका का 6 ईरानी छोटी कश्तियाँ तबाह करने का दावा। अमरीकी सेंटकॉम कमांडर ने कहा ईरानी कश्तियों पर अपाची और सी हॉक हेलीकॉप्टर से हमले किए गए। तबाह की गई कश्तियाँ बहरी आमदरफ्त में रुकावट डाल रही थीं। ईरान के क्रूज मिसाइल भी तबाह करने का दावा। पासरा ने इनकलाब की ईरानी कश्तियाँ डबोने की अमरीकी दावे की तरदीद और कहा अमरीका ने ईरानी फौज की नहीं 2 माल बरदार सिविलियन कश्तियों को निशाना बनाया। वाक़े में 5 अफराद जाँ बहक भी हुए। ईरान ने अमरीकी जहाज़ों पर हमले किए तो उसे दुनिया के नक्शे से मिटा देंगे। ट्रंप की एक बार फिर ईरान को धमकी। अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में अमरीकी सदर ने कहा ईरान ने मुज़ाकरात में काफ़ी लचक का मुज़ाहिरा किया है। ईरानी नेक नियति से मुआहिदा करें वरना फ़ौजी कार्रवाइयाँ दोबारा शुरू हो सकती हैं। ट्रंप का ईरान की 7 फ़ौजी कश्तियाँ तबाह करने का भी दावा। जनूबी कोरिया के कार्गो जहाज़ पर ईरानी हमलों का इल्ज़ाम। व्हाइट हाउस में बिजनेस समिट से खिताब में ट्रंप ने कहा ईरान को जौहरी हथियार नहीं हासिल करने देंगे। हमने ईरान की फौजी ताकत को तबाह कर दिया। ईरान के 159 जहाज डबो दिए। तकरीब के बाद सहाफ़ियों के ईरान जंग से मुतालिक सवालात। ट्रंप सवालात नज़रअंदाज कर गए, कोई जवाब ना दिया। ईरान ने तो भी अपनी मुकम्मल हिकमत अमली शुरू भी नहीं की। ईरानी स्पीकर बकर कालीबाफ ने कहा कि अमरीका और इसके इत्तेहादियों ने जंग बंदी की खिलाफ वर्जी की। जहाज रानी और तवानाई की तरसील की सलामती
खतरे में डाल दी गई। खित्ते में ताकत का नया तवाज़ुन तश्कील पा रहा है। मौजूदा हालात अमरीका के लिए काबिल बर्दाश्त नहीं रहेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने कहा, अमरीका अपना बुरा चाहने वालों से मुहतात रहे। ये अमरीका को फिर से दलदल में घसीटना चाहते हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात को भी मुहतात रहना चाहिए। पाकिस्तान की कोशिशों से मुज़ाकरात में पेशरफ्त हो रही है। अमरीका का प्रोजेक्ट फ्रीडम प्रोजेक्ट डेडलॉक करार। अब्बास अराग़ची सरकारी दौरे पर चीन रवाना हो गए। IMF का हुकूमत से पेट्रोलियम मसनूआत पर सब्सिडी ना देने का मुतालिबा। आइंदा बजट में टैक्स इस्तेस्ना छूट और रियायतें कम करने की भी तजवीज़। आइंदा बजट पर पाकिस्तान की IMF से इब्तदाई वर्चुअल मुशावरत। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक IMF ने तजवीज़ दी कि हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत पर सब्सिडी जारी ना रखे। MD IMF क्रिस्टोलिना जॉर्जीवा का कहना है, ईरान जंग अगले साल तक जारी रही तो हालात मज़ीद बदतर हो सकते हैं। तेल की कीमतें $125 रहीं तो मज़ीद बदतर नताइज होंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की मुलाकात। मरियम नवाज का मलिक अहमद खान की हमशीरा के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत। फातिहा खानी की अवामी अंबूर तरक्याती प्रोजेक्ट्स पर भी तबादला ख्याल। मरियम नवाज ने कहा, हर अवामी प्रोजेक्ट मेरे दिल के बेहद करीब है। अवामी खिदमत के सफ़र को मज़ीद तेज़ी से आगे बढ़ाएंगे। सुथरा पंजाब प्रोग्राम अपनी नोयत का दुनिया का सबसे बड़ा मुनज़्ज़म वेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम बन चुका। दुनिया को आज अमन की ज़रूरत है। हम अमन चाहते हैं और इसके लिए काम करते रहेंगे। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का कहना है कि पाकिस्तान के नौजवान इंतहा पसंदी और नफरत को मुस्तरद करते हैं। पाकिस्तान के नौजवान मुकालमे और एकजहती के अलम बरदार हैं। पहलगाम वाक़े में पाकिस्तान का कोई तल्लुक़ वास्ता नहीं आया, लेकिन आज 1 साल गुजर गए। 1 साल के गुजरने के बाद भी अभी तक कोई एविडेंस ऐसा जो कहीं पर शेयर किया गया हो, कतई तौर पे किसी जगह पर, किसी फोरम पर, किसी जगह पे कोई उसकी कोई हैसियत नहीं है उस इल्ज़ाम की। पाकिस्तान ने एग्रेशन के जवाब में डिप्लोमेसी को प्रेफर किया। पाकिस्तान ने पीस को एक मौका दिया, तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने उसके बाद दुनिया के ममालिक के साथ रब्ता किया। हमारे वज़ीर आज़म साहब ने, हमारे वज़ीर ख़ारजा साहब ने, वर्दी फील्ड मार्शल ने दुनिया जहान से बात करके उन्होंने बताया कि देखें ये तो बेबुनियाद इल्ज़ाम लगा रहे हैं। भारत पहलगाम वाक़े की आड़ में पाकिस्तान पर हमलावर हुआ। भारत ने बगैर तहकीकात पहलगाम वाक़े का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पहलगाम वाक़े की गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश की। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, भारत ने पाकिस्तान की पेशकश का जवाब देने की बजाय हमला कर दिया। भारत की तरफ से सिविलियन आबादी को निशाना बनाया गया था। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, भारत ने पहलगाम ड्रामा करके पाकिस्तान पर जहारियत मुसल्लत की। पाकिस्तान ने ऐसा दंदान शिकन जवाब दिया, उसकी नस्लें याद रखेंगी। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का दिफा मजबूत हाथों में है।